ओके स्टूडेंट्स, आज मेरे को एक्चुअली सम स्टार्ट कराना है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन वगैरह मैंने लिख के रखा हुआ है। और एक बार फटाफट लास्ट लेक्चर में जो मैंने कराया वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, टोटल ये मेथड्स का नाम है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें सबसे पहला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो टाइप्स हैं। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला जो टाइप है, ठीक है, वो मैं बाद में ऑब्वियसली कराऊंगा, पर पहले सिंपल एवरेज वाला प्रॉफिट मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके स्टेप्स जो है वो मैंने आपको समझाए थे। सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल शब्द के ऊपर फोकस करो। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। इसमें बेसिक फंडा ये है कि आपको अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया होगा, आपको एक टेबल बनाना है। वो टेबल का फॉर्मेट जो है वो भी मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। ये फॉर्मेट ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट बनाना है। अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ होगा, ओके। उसमें आपको एक कॉलम बनाना है एडजस्टमेंट का, एंड आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीज़ें प्लस करनी है, कौन सी चीज़ें माइनस करनी है, वो मैं बता चुका हूँ। अब नॉर्मल लॉसेस वगैरह प्लस करते हैं एंड अब नॉर्मल गेन्स वगैरह प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट थी जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, कल लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं बताई थी, ठीक है, वो मैं आज सम स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ। ये तो यहाँ पे जो प्लस माइनस करने के लिए लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि हाँ भाई, अब नॉर्मल लॉसेस ऐड करते हैं, फिक्स्ड एसेट पे अगर लॉस हो गया ऐड करते हैं, ओके। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस अगर हैं हमारे, हमने कोई एसेट वगैरह खरीदा है जो कि एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, तो वो भी ऐड करते हैं। सेम गोज विद प्रॉफिट्स वगैरह, वो हम माइनस करते हैं। तो एक पॉइंट है जो यहाँ पे इन्होंने लिखी नहीं हुई है, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है आपको कोई रिकरिंग एक्सपेंस दिया हुआ होता है, रिकरिंग एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हर साल होते हैं, आए दिन होते रहते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमको है ना चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमको रिकॉर्ड करने हैं, उनको ना हमें प्लस करना है ना माइनस करना है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कभी कभी आपको बोलेंगे कि एक डेप्रिसिएशन का खर्चा हमारा अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का खर्चा हर साल होता है, पर इस साल हमने गलती से वो खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसे खर्चों को हम माइनस करेंगे। रिकरिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स, ये अपनी भाषा में कहीं पे भी लिख लो, ठीक है। ये यहाँ पे बताया नहीं हुआ है, पर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि सम्स जो मैं करवाऊंगा आगे उसमें भी ये रूल यूज किया हुआ है ये लोगों ने। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है कोई, जैसे डेप्रिसिएशन का खर्चा है, ठीक है, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, कैरेज वगैरह का खर्चा है जो हर साल होता है, हर साल होता है, ऐसे खर्चे रिकॉर्ड करने हैं। अगर ऐसे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, ठीक है। बाकी तो स्टेप्स हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, अब नॉर्मल लॉसेस को प्लस करेंगे, अब नॉर्मल गेन्स को माइनस करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में आएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे अगर आपको ये जो क्वेश्चन मैं अभी करवाने वाला हूँ इसमें आपको 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 5 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो 5 साल का जो आपका प्रॉफिट है वो आ जाएगा। स्टेप 3 तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है। एंड उसके बाद है स्टेप 4 गुडविल, ठीक है। गुडविल की फॉर्मूला होती है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको इमेज भी दिख रही होगी। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। मतलब स्टेप 2 का आंसर मल्टीप्लाई बाय स्टेप 3 का आंसर। तो ये मैंने कल भी समझा दिया था, आज भी समझा दिया। 1 2 पॉइंट मुझे ऐड करनी थी, वो मैंने ऐड कर दी। अभी एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2, हरी एंड किशन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। हरी किशन पार्टनर्स थे, उनका P&L रेशियो था 2:1। चलो अच्छी बात है। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया, उसका शेयर था 1/5। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड। देखो, रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। अगर पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, अगर कोई न्यू पार्टनर आता है, कोई न्यू पार्टनर एक तरीके से एडमिट होता है, या कोई ओल्ड पार्टनर छोड़ के चला जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमें गुडविल की वैल्यू को वापस से रीवैल्यू करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी जो आपको बता रहे हैं कि पहले रेशियो था 2:1, अभी श्याम आ गया, उसको हमको 1/5 शेयर देना पड़ेगा,
वो इस चैप्टर में तो हमारे कोई काम की नहीं है। ठीक है, ये जो लाइन इन्होंने लिखी हुई है, जो नंबर्स इन्होंने दिए हुए हैं, वो मेरे कोई काम के नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, आगे जब हम एडमिशन करेंगे, जब हम रिटायरमेंट चैप्टर करेंगे, तब ये ओल्ड रेशियो एंड शाम का न्यू रेशियो ये काम आएगा, इस चैप्टर में नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज। ठीक है, ये अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना। ओके, ये काम की, ये जो लाइन इन्होंने लिखी है ये मेरे काम की है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, एंड पिछले 3 साल का ईयर्स ऑफ परचेज की गारंटी आपको दी हुई है। तो ये स्टेप 3 है। तो यहाँ पे मैं स्टेप 3 में मैं जाऊँगा, मैंने स्टेप्स लिख के रखे हैं। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे स्टेप्स बनाने नहीं बैठूँ। तो स्टेप 1 होता है नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें ईयर्स दिए हुए होते हैं, ये टेबल आपको बनाना है, प्रॉफिट आपको दिए हुए होंगे। फिर एडजस्टमेंट्स ऑब्वियसली प्लस माइनस वो हम करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। उसके बाद स्टेप टू एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, जो ये नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल आएगा वो डिवाइड बाय कितने ईयर्स। फिर स्टेप 3, तो ये हमेशा हमेशा क्वेश्चन में दिया ही होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 3 years। ओके, अपनी टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन कर लेना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। नीचे आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एंड कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। एक एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जो 5 साल का प्रॉफिट है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले 2013-14, उसके बाद 2014-15, 15-16, 2016-17, एक लाइन मेरे को ज़्यादा चाहिए होगी, और 2017-18। ओके, अब इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 50,000, उसके बाद 40,000, 40,000, 75,000। फिर लॉस दिया हुआ है, ओके, 25,000 रुपीज़ का लॉस है, 25,000 रुपीज़ का लॉस एंड 50,000। ठीक है, माइनस वाली अमाउंट मतलब लॉस। सीबीएसई में ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं। अभी कंप्यूटर में मैंने ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट लगाऊंगा तो वो अपने आप माइनस की साइन लगा देगा। ठीक है, आपको ब्रैकेट लगाना है माइनस की साइन की। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 रुपीज फॉर अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो यहाँ पे गुड्स बाय फायर मतलब ये एक अबनॉर्मल लॉस है। अबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये मैं समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो ये 10,000 रुपीज 2014-15 वाले प्रॉफिट में चार्ज किया हुआ है। चार्ज किया हुआ का मतलब है कि ऑब्वियसली ये लॉस है एक टाइप का, तो प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है। तो ऐसे अबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अबनॉर्मल लॉसेस आर एडेड, एंड जो अबनॉर्मल गेन्स है, अबनॉर्मल गेन्स आर डिडक्टेड टू गेट द नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये सारी अबनॉर्मल चीज़ें हमको नहीं चाहिए। तो 2014-15 ये रहा, सेकेंड ईयर है 2014-15, इसका प्रॉफिट है 40,000। अभी ये अबनॉर्मल लॉस है तो मैं इसको प्लस करूंगा 10,000। ठीक है, 10,000 जो है वो प्लस होगा। ठीक है, ये मैंने प्लस की साइन लगा दी, ये मैंने यहाँ पे प्लस 10,000 लिख दिया। ये 10,000 होगा प्लस। बाकी और कोई एडजस्टमेंट इसमें दी नहीं हुई है, तो बेसिक सा एक ही एडजस्टमेंट वाला सा। अगर इसमें अबनॉर्मल गेन वगैरह दिया हुआ होता, सपोज कर मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, सपोज कर इसमें अबनॉर्मल गेन दिया हुआ है एंड बोला हुआ है कि 2015-16 में अबनॉर्मल गेन है 25,000 का, तो वो अबनॉर्मल गेन 25,000 रुपीज़ में माइनस करता अगर दिया हुआ होता। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो बस ये 12 जो चेंज है वो सिर्फ सेकेंड ईयर 14-15 वाले साल में होगा, बाकी सब ईयर में नहीं। तो बाकी सब ईयर में मैं सेम लिख देता हूँ, ना कुछ प्लस हुआ ना कुछ चेंज हुआ। ये 40,000 प्लस 10,000 ये हो गया 50,000, ये भी 75,000 से। ये लॉस है तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे, माइनस 25,000, उसके बाद है 50,000। ओके, अब ये सारी वैल्यूज का मेरे को चाहिए टोटल। ओके, तो ये सारी वैल्यूज का जो टोटल है वो आ रहा है 2 लाख। ठीक है, ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल
नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत सिंपल है। अब नॉर्मल लॉस है तो मैंने प्लस कर दिया, अब नॉर्मल गेन वगैरह होता तो मैं माइनस करता। बाकी जिस ईयर में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, उस ईयर में हम कोई चेंज भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 50,000 का 50,000 सेम, ये 75 का 75 सेम, बाकी सब कुछ सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट पे आ जाते हैं। ये हमारा स्टेप 2 है। ठीक है, ये स्टेप 1 का आंसर आ गया हमारा 2 लाख। ठीक है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 2 लाख। अभी एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, ये टोटल प्रॉफिट हमारा 2 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे 5, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो जो हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ रहा है 40,000। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 40,000 रुपीज। अब स्टेप 3, ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है स्टेप 3। एंड लास्ट में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है सिर्फ स्टेप 4। ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर में स्टेप्स हैं। एंड हर एक मेथड में कुछ अपने खुद के स्टेप्स होते हैं अलग अलग। जैसे इस मेथड में 4 स्टेप्स हैं गुडविल की वैल्यू तक। सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। स्टेप 3 ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया ही होगा। एंड स्टेप 4 में 40,000 जो गुडविल की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी। यहाँ पे लिख देता हूँ गुडविल इक्वल्स टू, ये 40,000 जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिए हुए थे 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। इसको मैंने ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है तब तक जब तक आपको इसके स्टेप्स वगैरह सब याद है। हर एक मेथड के स्टेप्स आपको याद करने हैं। वो मैंने ऊपर इमेज भी यहाँ पे डाल दिए। टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली आपके पास होगी, उसमें भी ये पेज नंबर कौन सा है, टी एस गरेवाल में 3.6, उसमें ये पूरा अच्छी तरह से आपको दिया ही हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। वही फोटो मैंने यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये सब लिखना, मेथड का नाम लिखना, एंड ये उसका आंसर है। ठीक है, स्टेप 1 नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, स्टेप 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया ही होता है। एंड स्टेप 4 गुडविल। गुडविल की फॉर्मूला याद रखो, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं अभी। तो इमेज मैंने डाल दी है। Sara, Tara, and Zara are partners in a partnership firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to take Dara in the partnership on the 1st April 2021 for the 1/4 share in the profit. कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये फिलहाल कोई काम का नहीं है, बस आपको स्टोरी बताई हुई है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. ओके, अब यहाँ पे ये सम थोड़ा अलग है क्योंकि इस सम में गुडविल की फॉर्मूला हमको चेंज करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। देखो, इस लाइन को आपको अंडरलाइन करना है अपनी टेक्स्ट बुक में, अगर आपके पास अभी है तो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 or 4 years। ठीक है, ऑफ द प्रीवियस 3 or 4 years, विच एवर इज हायर। मैं एक बार अच्छी तरह से अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको भी इस तरीके से अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से गुडविल की फॉर्मूला, जो हमारे स्टेप 4 की फॉर्मूला होती है गुडविल की, वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट of previous 3 or 4 years, whichever is higher। ठीक है,
मतलब आपको पहले यहाँ पे तो ईयर्स दिए हुए हैं, पिछले 4 साल दिए हुए हैं आपको, एंड ये सम आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट आपको 2 बार निकालना पड़ेगा। कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, चलो वो अच्छी बात है, सम को थोड़ा इन्होंने ईजी कर दिया। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के 3 साल का जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, वो निकालना है। जो ये 2018 का प्रॉफिट है उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, एंड उसके बाद मैं 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालूंगा। फिर उन्होंने बोला हुआ है कि आपको देखना है कि 4 साल का एवरेज बढ़ाएगा कि 3 साल का एवरेज जो है वो बढ़ाएगा। अब इस सम में तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत दिमाग आप लगाओ तो क्लियरली दिखता है कि 4 साल का ऑब्वियसली एवरेज जो है वो बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉस वगैरह दिया नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली 3 साल के एवरेज से 4 साल का एवरेज बड़ा ही होगा। कोई लॉस वगैरह देना चाहिए था ताकि सम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने। बिल्कुल ईजी सम है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल इज वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। मतलब जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा गुडविल उसका ट्वाइस होगा। मतलब अगर एवरेज प्रॉफिट आता है 10,000, ओके, तो गुडविल होगा 20,000, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। जो हम नॉर्मली नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लेते हैं वो इस सम में नहीं होगा, क्योंकि इस सम में बोला हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट का डबल कर दो, एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस कर दो, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा है। अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिख के रखा हुआ है, टेबल वगैरह जो है वो बना के रखे हुए हैं ताकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो ये सब बनाने में। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स जो है, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। स्टेप्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो तो मैं फॉलो करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 3 साल है स्टार्टिंग के वो लिख देते हैं। 31 मार्च 2021, उसके बाद 31 मार्च 2020, उसके बाद 31 मार्च 2019, इसके बाद 31 मार्च 2018 भी है, पर मेरे को सिर्फ 3 साल का एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अब इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। तो 48,000 के बाद 30,300, उसके बाद 31,200। ठीक है, 2018 का मेरे को नहीं चाहिए। एडजस्टमेंट्स तो है ही नहीं, तो कोई चेंजेस वगैरह होंगे नहीं, प्लस माइनस कुछ होगा नहीं। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल प्रॉफिट कुछ बताया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट ही आ जाएगा हमारा 48,000, 30,300 एंड 31,200। इसको मैं यहाँ पे इन तीनों अमाउंट्स को मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ठीक है, इन तीनों अमाउंट्स को ही मैंने प्लस कर दिया, तो आंसर आ रहा है 1,09,500। ठीक है, ये हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है। इसके बाद आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है वो है 1,09,500, सॉरी। इसको डिवाइड करेंगे 3 ईयर से, क्योंकि ये 3 साल का एवरेज है। तो साइड में मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 1,09,500 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर आ रहा है ₹36,500। ये हमारा लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, अब लास्ट 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये 3 साल का प्रॉफिट यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ओके, अब इसमें एक और चौथा साल भी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31/3/2018, एंड उसका जो प्रॉफिट है ऊपर दिया हुआ है आपको 42,200। वो 42,200 प्रॉफिट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेम यहाँ पे भी कोई भी एडजस्टमेंट प्लस माइनस वाली नहीं दी हुई है, तो एडजस्टमेंट में मैं प्लस माइनस में कुछ नहीं लिखूंगा, 0 लिखूंगा। एंड यही सेम जो अमाउंट्स है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो 48,000, उसके बाद 30,300, 31,200, 42,200। इसका भी टोटल निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल आ रहा है 1,51,700। ठीक है, ये इसका टोटल है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो टोटल है वो है 1,51,700, एंड डिवाइड में इस बार हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि हमने 4 साल का एवरेज निकालना है। ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट हमने लिया, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। यहाँ पे साइड में डिवाइड कर देता हूँ।
1,51,700 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर आ रहा है ₹37,925। ये इसका आंसर है। अब हमको कंपेयर करना है, एंड मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ऑब्वियसली 4 साल का एवरेज 3 साल के एवरेज से बड़ा ही आएगा। अगर इनको थोड़ा सा सम टिपिकल बनाना था तो ये लॉस दे सकते थे, ठीक है। चौथे साल में ये लोग लॉस देते थे, थोड़ा बड़ा लॉस दे देते, तो वो अमाउंट हमें माइनस करनी पड़ती, ठीक है। कुछ ऐसा देते तो ये सम थोड़ा हार्ड होता, पर ईजी है। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 36,500 है, एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स है 37,925। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स इज ग्रेटर, ठीक है। पिछले 4 साल का जो एवरेज है, एवरेज प्रॉफिट है, वो बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको ट्वाइस करने के लिए। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स व्हिच एवर इज हायर। तो बड़ा प्रॉफिट है पिछले 4 साल का, एंड क्वेश्चन में बोला हुआ है इसको ट्वाइस करने के लिए। यहाँ पे मैं इसको ट्वाइस कर देता हूँ, नीचे लिख देते हैं गुडविल इक्वल्स टू 37,925 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। गुडविल इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका आंसर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइड में, 37,925 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसका आंसर है, ठीक है। 75,850 रुपीज़, ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो सब पॉज करके लिखते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करो, पॉज करना। सबसे पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स निकाला, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर निकाला। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर जो है वो बड़ा है, एंड उसके बाद गुडविल की वैल्यू। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन की इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी है। सिमरन परचेज्ड अनीताज बिजनेस, तो यहाँ पे अभी बिजनेस टेक ओवर की वजह से गुडविल रीवैल्यू किया जा रहा है। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू द गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज, ये मेरे काम की लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मैं हमेशा आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, अंडरलाइन कर दो, वैल्यू द गुडविल एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ये लाइन हमारे काम की होती है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको पिछले 4 साल का आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, उसके नीचे आपको दी हुई है एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट्स जो है वो आपको अच्छी तरह से यहाँ से इस सम से स्टार्ट होगी, टिपिकल थोड़ी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ ईयर्स 31/3/2018, उसके बाद 31/3/2019, उसके बाद 31/3/20, उसके बाद 31/3/21। प्रॉफिट्स भी इनके दिए हुए हैं, वो प्रॉफिट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 90,000, 1,60,000, उसके बाद 1,80,000 एंड 2,20,000। ओके, अब आपको दी हुई है एडजस्टमेंट्स, ऊपर आपको टेक्स्ट बुक भी दिख ही रही होगी। यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब ये वाला ईयर 31 मार्च 2018 वाला ईयर, एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो अब ये जो है, जो हमने एसेट बेचा है, हम एसेट तो रोज रोज नहीं बेचते हैं, ये है अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन आर डिडक्टेड टू गेट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये मैं ऊपर समझा चुका हूँ रूल्स में। तो ये अबनॉर्मल गेन है, 10,000 रुपये का, हाँ है प्रॉफिट, पर हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, ना हमें अबनॉर्मल लॉसेस चाहिए, ना हमें अबनॉर्मल गेन चाहिए। तो अगर वो एडेड है या डिडक्टेड है तो हम उसका रिवर्स करेंगे।
जैसे ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट ऑब्वियसली ये 90,000 रुपये में ये 10,000 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, पर हमें चाहिए नहीं क्योंकि ये अब नॉर्मल है। हमें गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम पे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो ये 10,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हुआ है, तो मैं हटा दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। ओके, उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019 वाला ईयर, a machine got destroyed in an accident and rupees 30,000 were written off as profit and as a loss in profit and loss account। तो 2019 में एक्सीडेंट हो गया, उसमें मशीन जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, एंड उसका जो 30,000 रुपीज़ का लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है। ये लोग कहना चाहते हैं कि 30,000 रुपीज़ का लॉस ये 1,60,000 रुपीज़ के लॉस में से पहले से ऑब्वियसली माइनस किया हुआ है। ठीक है, ये 30,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली सब माइनस लॉसेस माइनस करके प्रॉफिट्स प्लस करके ये 1,60,000 आया होगा। पर ये अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब नॉर्मल लॉस आर एडेड टू गेट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि ये माइनस किया हुआ है, ये लॉस है, ये माइनस किया हुआ है, पर मेरे को अब नॉर्मल लॉस की भी कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, अब नॉर्मल गेन की भी नहीं, इसके लिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ। अब नॉर्मल गेन प्लस किया हुआ है तो मैं माइनस कर रहा हूँ, अब नॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है तो मैं प्लस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे टोटल 30,000 रुपीज़ में ऐड करूँगा, प्लस करूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020, firm's assets were not insured due to oversight. Okay, insurance premium being 10,000, it is a regular expense incurred every year। अब इसी की बात मैं इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कर रहा था। इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ रेगुलर एक्सपेंस, इट इज इंकर्ड एवरी ईयर, बट इन 2020 the firm's assets were not insured due to oversight। इन शॉर्ट, ये 10,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हर साल होता है, पर 2020 में ये 10,000 रुपये का खर्चा नहीं किया गया ड्यू टू ओवरसाइट। मतलब 10,000 रुपये का खर्चा गलती से हमने नहीं किया, पर ये हर साल होता है, ये रेगुलर एक्सपेंस है। तो इस टाइप के रेगुलर एक्सपेंसेस की हमको एंट्री करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एक मेंटल एक साइकोलॉजी बना लेते हैं इस चैप्टर में कि हर एक एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे और हर एक इनकम को हम माइनस करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर एक रेगुलर एक्सपेंस है तो हम उसे माइनस ही करेंगे। अब नॉर्मल लॉसेस को माइनस किया जाता है, अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड किया जाता है। ठीक है, ये एक रेगुलर एक्सपेंस है। ठीक है, रेगुलर एक्सपेंस है, 10,000 रुपये का खर्चा हर साल होता है। इस साल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने ओवरसाइट, मतलब ऑब्वियसली कोई मिस्टेक हो गई, रिकॉर्ड नहीं किया, ये खर्चा किया नहीं इस साल, पर हर साल होता है। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस करूंगा क्योंकि मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आएगा? कैसे आएगा? हर साल जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उनको प्लस माइनस करके, नॉर्मल इनकम्स को प्लस माइनस करके आएगा। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट, थर्ड वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, अपनी टेक्स्ट बुक में टिक कर लेना, IMP लिख लेना। ओके, बाकी 2021 की तो कोई एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं, वहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ और प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो 90,000 में से ये 10,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी 80,000। ओके, उसके बाद ये 1,60,000 में 30,000 प्लस कर देंगे तो 1,90,000। फिर 1,80,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,70,000। ओके, उसके बाद ये 2,20,000 से, अब इसका मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका टोटल जो है वो आ रहा है 6,60,000। ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है, यही हमारे काम का है। ठीक है, ओके। ओके, अब स्टूडेंट्स जो लोग ऐप पे देख रहे हैं, ये एक लेक्चर के अंदर, अब लेक्चर 1 मिनट के अंदर लेक्चर एंड हो जाएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में ये सब मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रॉफिट्स जो है वो कैलकुलेट कर दिए। अब ये 6,60,000 को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर से। कितने ईयर है? 1 2 3 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में आपको पूरा इसका कैलकुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी 1 मिनट के अंदर ये लेक्चर खत्म होने वाला है।